नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, कौन सा आरेख पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, वेन डायग्राम से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अक्सर आपकी परीक्षा में वेन डायग्राम से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और काफी आसान प्रश्न होते हैं। मैं बताऊंगा इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों में कुछ नहीं होता, आपको सबसे पहले देखना होता है संबंध। जैसे देखिए, आपको देखना होता है इसमें क्या संबंध। जैसे देखिए, प्रश्न में क्या है, पालतू जानवर कुत्ता है बिल्ली, आप लोगों को देखना है इन सभी में क्या क्या चीज कॉमन है, क्या क्या संबंध है, तो उस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, पालतू जानवर, आप देखेंगे पालतू जानवर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पालतू जानवर का एक गोला बना लेंगे। पालतू जानवर का आपने गोला बना लिया, बैन आरेख बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे कुत्ता, कुत्ता क्या है, एक पालतू जानवर है, बिल्ली भी पालतू जानवर, तो जी क्या हो जाएंगे, कुत्ता और बिल्ली क्या है, दोनों पालतू जानवर, तो जी क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। यानी पालतू जानवर के अंदर आ जाएगा हमारा कुत्ता आ जाएगा, और क्या आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये आपस में टच नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों कुत्ता अलग है और बिल्ली क्या है, अलग है। यानी है तो दोनों जानवर ही और पालतू जानवर, तो एक हमने क्या बना लिया, पालतू जानवर का बना लिया, और एक जो कुत्ते का बना लिया, और दूसरा क्या बना लिया, बिल्ली का बना लिया। लेकिन ये दोनों एक गोले के अंदर सेपरेट रहेंगे, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली आपस में अलग अलग होते हैं, और लेकिन पालतू जानवर है दोनों, तो हमने इन दोनों को पालतू जानवर के अंदर बंद कर दिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले हमें देखना होता संबंध। हमने देखा पालतू जानवर कुत्ता भी है बिल्ली भी है, और इस प्रकार से हमने इन दोनों को इस पालतू जानवर के अंदर रख दिया और बीच में इन दोनों को अलग अलग कर दिया अंदर इसके, क्योंकि सेपरेट रखेंगे, क्योंकि कुत्ता अलग होता है बिल्ली अलग होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दूसरा दोस्तों प्रश्न देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपकी हर एक परीक्षा में प्रश्न सीरीज से संबंधित जरूर पूछा जाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है इसमें संबंध क्या क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, आपको देखना है 203 कैसे हुआ, फिर 5 कैसे हुआ, फिर 9 कैसे हुआ, फिर 17 कैसे हुआ, और आपको इसी प्रकार बताना है क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। सीरीज का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से, जैसे शुरू से जो पैटर्न, यहाँ से पैटर्न जो लागू हो रहा है वो यहाँ तक आना चाहिए, तो हम बता देंगे इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों, आप कैसे इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि 2 3 5 9 17 आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यानी दोस्तों, आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप देखेंगे 2 से 3 हुआ कितना बड़ा दोस्तों, 1 बड़ा। 2 से 3 हुआ कितना बड़ा, 1 बड़ा। 3 से 5 हुआ कितना बड़ा, 2 बड़ा। इसी प्रकार देखिए 5 से 9 हुआ कितना बड़ा, 4 बड़ा। 9 से 17 हुआ कितना बड़ा, 8 बड़ा। देखिए दोस्तों, सीरीज क्या चल रहा है, पहले देखिए 1 बड़ा, 1 का दोगुना बड़ा कितना, 2, 2 का दोगुना बड़ा कितना, 4, 4 का दोगुना बड़ा 8। अब दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे 8 का दोगुना बढ़ाएंगे। 8 का दोगुना कितना होता है, 16। जब आप 16 और 17 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा, 33 यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार आपको फिर ये वाला प्रश्न समझाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न में कुछ नहीं था, आपको देखना था इनके बीच में संबंध क्या क्या चल रहा है। आपने देखा यहाँ से 2 से 3 आने में दोस्तों 1 बढ़ रहा है हमारा, यहाँ इसी प्रकार 3 से 5 आने में 2 बढ़ रहा है, 5 से 9 आने में 4 बढ़ रहा है, और 9 से 17 आने में 8 बढ़ रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या अप्लाई हुआ, पहले 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 8 बड़ा, मतलब दोगुना। पहले 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4 बड़ा, फिर 4 का दोगुना 8 बड़ा। अब हमने बढ़ाया 8 का दोगुना। 8 का दोगुना कितना दोस्तों, 16 यहाँ पर बढ़ाया। जब आप 16 और 17 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया हुआ है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये वाला भी सीरीज से संबंधित है, लेकिन ये अल्फाबेट सीरीज का टाइप है। सीरीज भी दोस्तों कई टाइप की होती है, एक नंबर सीरीज होती है, एक अल्फाबेट सीरीज होती है, और एक शब्द श्रृंखला होती है। तो दोस्तों ये क्या है, अल्फाबेट सीरीज से। अल्फाबेट सीरीज से भी काफी ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं और आपकी हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2018 में प्रश्न पूछा गया, तो काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इन प्रश्नों में आपको सबसे मेन चीज होती है वो होती है लेटर की नंबरिंग। अगर आपको लेटर की नंबरिंग पता है तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बिना लेटर के नंबरिंग के भी प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि CX है, FU है, IR है, और बीच में क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आपको बताना है, आपको सेम पैटर्न लागू करना है कि इनमें क्या क्या पैटर्न यहाँ पर हमारा अप्लाई हुआ है।
आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सी से दोस्तों डायरेक्ट क्या हो गया, एफ हो गया, एफ से डायरेक्ट दोस्तों क्या हो गया, आई हो गया। पहले आप एक एक अक्षर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जब आप एक एक अक्षर का सीरीज में पता लगा लेंगे कि एक एक अक्षर का संबंध किस प्रकार से, तो दूसरा अक्षर आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं। इस प्रश्न के दोस्तों देखिए 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आई से दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या ओ आएगा, ओ के बाद क्या होगा आर। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 6 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है, यानी 3 का 2 गुना कितना हुआ, 6, सॉरी 3 में 3 जोड़ा जब आपने कितना हुआ, 6। इसी प्रकार दोस्तों एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। जब आप 6 पे आपने कितने जोड़े, 3 जोड़े, तो हमारा क्या आ गया, आई। यहाँ पर देखिए आपको देखिए पहले एक एक लेटर से हम आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आप आसान तरीके से समझ पाएं। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर क्या है, ओ है, लास्ट वाला लेटर यहाँ पर क्या आर। दोस्तों यहाँ का हमने क्या पहला लेटर ले लिया यहाँ से ताकि आप संबंध बता दें। देखिए दोस्तों सी से एफ हुआ हमारा कितना बड़ा, 3 बड़ा। एफ से 9 हुआ, एफ से आई हुआ कितना बड़ा, 3 बड़ा। देखिए एफ कितने पे आता है दोस्तों, जे 3 पे आता है, जे 6 पे आता है, जे 9 पे आता है, यानी दोस्तों पहले 3। अब क्या हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर भी 3 बड़ा, यहाँ पर भी 3 है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर भी हम 3 बड़ा के देखेंगे। हमारा अगर क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर सब में ये वाला पैटर्न लागू हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे पता चल जाएगा। हम यहाँ पर भी अभी 3 बड़ा के देख रहे हैं। यहाँ पर जब हमने 3 बढ़ाया तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जब आप 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। जब आप 9 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आई कितने पे आती है, 9 पे आती है। जब आप 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 हो जाएगा। 12 पे हमारा क्या आता है, एल। अब इसी प्रकार देखिए एल आपने दोस्तों क्या, अब यहाँ पर देखिए 12 में आपने 3 जोड़ा, कितना 12 में आपने 3 जोड़ा कितना हो गया, 15। 15 पे क्या आ गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर ओ आ गया, कितना आ गया, ओ आ गया। ओ कितने बाद है, 15। जब आप 15 में आपने कितने जोड़े, 3 जोड़ा। 15 में आपने 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 15 में जब आपने 3 जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 18। 18 पे क्या आ गया दोस्तों, आर आ गया। यानी हम समझ गए सब में 3 3 का पैटर्न लागू हो रहा है। यानी देखिए दोस्तों हमें एक अक्षर पहला तो पता चल गया कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एल आएगा। पहला अक्षर हमें पता चल गया क्या आएगा, एल आएगा। अब यहाँ पर आगे का अक्षर देखिए, आगे अक्षर जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो एक दूसरे में क्या है जी, अपोजिट है। देखिए सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, एफ और यू एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, आई आर एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ओ एल एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और आर आई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी इसमें क्या अपोजिट लेटर दिए हुए हैं, तो एल का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, एल का अपोजिट होता है ओ। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ दोस्तों। यानी दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, एल ओ। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन में उत्तर नहीं है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑप्शन आप यहाँ पर बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, एल ओ। ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, एल ओ। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, एल ओ, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। दोस्तों अभी आपको दूसरा मेथड इसका बताते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों दूसरा मेथड आपको बताना है किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए एक तो पैटर्न हो गया, आपने पहले क्या करा है, संबंध देखा इनके बीच का, और क्या कर दिया, दूसरा लेटर अपोजिट कर दिया। दूसरा पैटर्न क्या है इसमें, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का संबंध तो देखेंगे, वो 3 3 का हमारा यहाँ पर गैप चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का देखिए दोस्तों 3 3 का तो गैप चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 3 का गैप चल रहा है। अब दूसरे अक्षर में क्या करें, यहाँ पर +3 हो रहा है, लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे तो -3 हो रहा है। किस प्रकार, देखिए एक्स। एक्स दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों एक्स देखिए एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है, और यू कितने, एक्स 24 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, यानी -3 हुआ। अब इसी प्रकार देखिए यू कितने पे, 21 पे आता है, आर 18 पे आता है, यानी -3 हुआ। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आर 18 पे आता है, 18 में से जब आप 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 पे क्या आ जाएगा हमारा, ओ, जो कि हमने अभी ऑप्शन में निकाला था। आंसर क्या आया था हमारा, एल ओ, यहाँ पर हमारा निकल के आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ओ आ गया। अब आप ओ में, ओ कितने पे आता है, 15। 15 में से 3 करेंगे कितना हो गया, 12, यानी 12। 12 पे क्या आ गया, एल। अब एल 12 पे आता है, 12 में से जब आप 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी दोस्तों नीचे वाले जो पहला अक्षर है, पहले अक्षर का पहला अक्षर क्या हो रहा है, ++3 हो रहा है, दूसरे अक्षर में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। इस प्रकार का पैटर्न हमने लागू करके हमने क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे बता दिया क्या आएगा, यानी एल ओ आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी अक्सर परीक्षा में लुप्त संज्ञा से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और बड़े आसान प्रश्न होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आसान तरीके से। दोस्तों आपको इन प्रश्नों में सबसे पहले देखना है, जो बड़ा नंबर होता है वो आपको देखना, वो बना कैसे है, तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 50 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क से हमसे पूछा है। आप लोगों को दोस्तों देखना ये 50 कैसे बना इन दो तीन को मिला के। इसी प्रकार आपको देखना 72 कैसे बना इन 1 और 5 को मिला के। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पता चल गया तो आपका प्रश्न एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और उसी पैटर्न के आधार पर हम यहाँ पर बता देंगे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को। सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें एक तरीका क्या अप्लाई हो रहा है, आप देखेंगे
तीन और दो जोड़ेंगे 5, तो 5 और 50 को कोई मैच नहीं खा रहा, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। जब आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, जोड़ के इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों का स्क्वायर, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, 3 9 और 4 13। दोस्तों 1 मिनट रुकिए, अभी आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, पैटर्न यहाँ पर हमारा लगेगा 3 + 2 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर का फार्मूला भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला एक अप्लाई हो रहा है, वो क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर हमारा सूत्र अप्लाई हो रहा है। अब आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर करिए। यहाँ पर देखिए कितना है 3। अब आप क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर करेंगे। फार्मूला होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab यानी 2 की गुणा आप क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे 3 में, और 2 की गुणा करेंगे 2 में, यानी ये क्या होता है 2ab। a + b का यहाँ पर होल स्क्वायर सबसे पहले लागू हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर कितना आ गया 12। जब यहाँ पर अब जब आप इन सबको जोड़ेंगे 9 4 13, 13 और 12 दोस्तों कितना आ गया 25। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना है 50, तो आप क्या करेंगे 25 की आप 2 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है, a + b का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आपने 3 और 2 में a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, और आपने 25 आपका निकल के आया। आपने क्या किया, उसमें 2 में गुणा किया। अब हम देखेंगे अगली आकृति में हमारा सेम पैटर्न लागू हो रहा है या नहीं। अगर सेम पैटर्न लागू हो रहा है तो हम अगले प्रश्न जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो आसान तरीके से निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 5 की आप 1 में गुणा करेंगे 5, और 5 की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 10। 2ab का कितना आ गया 10। जब आप 1 का दोस्तों एक ही रहेगा, 5 5 में कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस है दोस्तों, प्लस 10 आ जाएगा। यानी दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो 25 10 35, और ये कितना होगा 36। जब आप 36 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 72। कितना हो जाएगा दोस्तों 72, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन की आकृति में। यानी दोस्तों हमारा सेम पैटर्न लागू हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर लागू हो रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगली आकृति में a + b का होल स्क्वायर लगा के आप अपना आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 और 4, आप देखेंगे 3 और 4, 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले आप, फिर क्या करेंगे दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों 2ab, यानी 4 की गुणा आप 3 में करेंगे, 3 चौक कितना हो गया 12, 12 की गुणा जब आप 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 24, यानी 2ab का कितना निकल के आ गया 24 हमारा निकल के आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 3 दोस्तों कितना हो गया 9, 4 चौक कितना हो गया 16, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 24। आप क्या करेंगे, सब इन सबको आप ऐड कर लेंगे। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए जब आप 24 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो कितना दोस्तों निकल के आ जाएगा 49 निकल के आ जाएगा। जब आप 49 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, अगर यहाँ पर हमारा 98 कितना 98 हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कुछ नहीं हो रहा है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सिर्फ a + b का होल स्क्वायर। आपको a + b का यहाँ पर होल स्क्वायर आपको लगा देना है, और आपका आंसर आसान तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पर हमने a + b का होल स्क्वायर लगाया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 और 16 को जोड़ा, 9 और 16 को जोड़ा कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, और 2ab हमने जोड़ा, 2ab जोड़ा यानी कितना जोड़ा यहाँ पर हमने कितना जोड़ा, यानी 2ab 3 चौक 12 दूनी 24 यहाँ पर हमने जोड़ा। अब हमने इनको जोड़ा तो कितना निकल के आ गया हमारा 49 निकल के आ गया। जब आप 49 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 98 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न, लुप्त संज्ञा से संबंधित काफी ज्यादा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर आपके किसी ना किसी परीक्षा में ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक गोला होता है, उसके चारों ओर संख्या होती है, आपको बताना है इनके बीच का संबंध क्या है, और आपको उसी आधार पर बताना है क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे यहाँ पर आपका क्या आएगा। देखिए दोस्तों इसमें आपका पैटर्न क्या लागू हो रहा है, आपको दोस्तों अभी मैंने बताया था, कोई भी जैसे यहाँ पर जैसे पिछला वाला प्रश्न था, मैंने बताया था कि जैसे कोई त्रिभुज है उसमें कोई बड़ी संख्या, तो आपको देखना बड़ी संख्या वो कैसे किस प्रकार बनी है। सेम पैटर्न पर यही वाले प्रश्न भी होते हैं, आपको देखना है मतलब बीच वाली संख्या इसमें देखना, सर्कल में क्या होता है आपको देखना बीच वाली संख्या कैसे बनी है। यहाँ पर देखिए जी बीच में क्या है 3, यहाँ पर क्या है 8, आप लोगों को बताना है इन चारों संख्याओं से मिलाकर 3 कैसे बना है, या इन चारों संख्याओं से मिलाकर 8 कैसे बना है। उसी प्रकार आप चारों संख्याओं से मिलाकर क्वेश्चन मार्क की जगह पे बता देंगे आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आप दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इनको।
सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जब आप 8 में से 7 को कम करेंगे, 8 में से आपने 7 को कम किया, कितना दोस्तों निकल के आ गया, 8 में से 7 को कम किया 1 निकल के आ गया, और 6 में से 4 को कम किया, कितना निकल के आ गया 2। अब आपने दोनों को ऐड कर दिए तो कितना निकल के आ गया 3। देखिए 2 और प्लस जब आप 1 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करा, आपने क्या करा, इनको माइनस करा और इनको आपने क्या करा, माइनस करा, और आपस में क्या कर दिया, इन लोगों को जोड़ दिया, तो 2 और 1 कितना निकल के आ गया 3। अब यही पैटर्न आगे वाले प्रश्न में लागू करेंगे। आप क्या करेंगे, इनको आप माइनस की 9 में से 5 को आप कम करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने 9 में से 5 को कम करके कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया, प्लस क्या करेंगे और 12 में से 8 कम करके कितना निकल के आ गया 4, यानी 4 और 4 हमारा कितना निकल के आ गया 8, जो कि हमारा यहाँ पर गोले में बीच में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए 19 में से 14 कम करेंगे कितना हो जाएगा 5 बचेगा, प्लस 16 में से 11 कम करेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों हमें पता चल गया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 निकल के आ जाएगा, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।